अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दोनों जहानों में सलामती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज का लेक्चर नंबर 8, इसके अंदर हम अपने सिलेबस के अंदर कोर्स आउटलाइन के अंदर जो हदीस नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस हदीस के रावी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि काल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाक़ता अमल ईमान, उसने ईमान का जायका चख लिया। मन राज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो राज़ी हो गया अल्लाह तबारक व तआला के रब होने पर। व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर। व बि मुहम्मद नबी व रसूला, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर जो राज़ी हो गया। जी ये था इसका तर्जुमा और इसके मुख्तसर तशरीह आप समात फरमाएँ कि इस हदीस को जो रवायत करने वाले हैं वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं कि जिनका पूरा नाम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में सिर्फ 2 साल बड़े थे और मक्की दौर में ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक मर्तबा जब उनसे पूछा गया कि आप बड़े हैं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, लेकिन उम्र मेरी ज़्यादा है। वो इस हदीस को रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ता अमल ईमान। ज़ाक़ा या ज़ूक़ लफ्ज़ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को चखना, चेक करना, जायका उसका। ताअमल ईमान, ताम का लफ्ज़ वैसे खाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह बाज़ औक़ात आप सफ़र करते हैं तो लिखा होता है साइन बोर्ड के ऊपर क़ियामो ताम। ईमान, ईमान, यकीन, तस्दीक, जो हमने पिछले हदीस में पढ़ चुके हैं। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने ईमान का जायका चख लिया। अब दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें हैं, हम ज़हनी या कल्बी दिली हवाले से अगर किसी चीज़ कोई का जायका चख सकते हैं, लेकिन असल जो ईमान का जायका है वो जन्नत में ही अल्लाह तबारक व तआला हमें देंगे। फिर हमें पता चलेगा कि ये ईमान कितनी बड़ी नेमत है, और ईमान लाने के बाद इसके ऊपर जो इनामात मिलते हैं दुनिया में भी और आखिरत में, इनका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। और सबसे पहले जो फरमाया गया
कि जिसने उस शख्स ने ईमान का ज़ायका चख लिया, मन राज़िया बिल्लाहि रब्बा, जिसने अपनी खुशी से अल्लाह तबारक व तआला के रब होने का यकीन कर लिया। अब मन राज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो राज़ी हो गया अल्लाह तबारक व तआला के साथ कि वही मेरा रब है, वही मेरा मालिक है, वही मेरा खालिक है, वही इलाह है, वही हुक्मरान है, जिसने इस चीज़ को दिल से तस्लीम कर लिया, तो गोया उसने अपने ईमान ले आया, ईमान को मजबूत कर लिया इस चीज़ पर कि हकीकी नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है, और अहकामात इस दुनिया में जिसके माने जाएं वो ज़ात सिर्फ वही है कि जिसने पूरी कायनात को पैदा किया और फिर उसने कायनात को पैदा किया और फिर बात भी उसी की माननी चाहिए। ये नहीं कि हम अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब तो माने लेकिन अताअत किसी और की करें, अहकामात किसी और के माने नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए कि जब हमने मान लिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, तो फिर ज़िंदगी का कोई भी मरला आए, कोई लम्हा आए, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर खुश हों और सब्र करें कि वही ज़िंदगी भी देने वाला है, मौत भी देने वाला है, वही ज़ात। खुशियाँ भी उसी की तरफ से, परेशानियाँ भी उसी की तरफ से। जब हम इस चीज़ को अपने दिल में बिठा लें तो फिर हमने हकीकी तौर पर इस चीज़ का इकरार कर लिया कि वही हमारा रब है। उसके अलावा ना तो कोई ज़िंदगी दे सकता है, ना कोई मौत दे सकता है, ना कोई खुशियाँ अता कर सकता है, ना कोई परेशानियाँ अता कर सकता है। और दूसरे नंबर पर वबिल इस्लाम दीना, कि जिसने इस्लाम को अपना दीन मान लिया। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि असल जो हकीकी दीन है वो इस्लाम ही है। इस्लाम ने जितनी भी तालीमात अता की इंसानों के लिए, सब में खैर ही खैर है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, और जिसने इस्लाम के अलावा कोई दीन इख्तियार किया, फ़लन युक़बल मिन्ह, वो दीन उस आदमी से हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यानी अगर वो तरीक़ा, वो रास्ता, वो अहकामात जिन पर चलकर हमने ज़िंदगी गुजारनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इस्लाम ने हमें बताए हैं वही अहकामात हैं, वही तरीक़ा है, वही रास्ता है। अगर हम कहें कि दीन इस्लाम की जो तालीमात थी वो तो 1400 साल पहले की तालीमात थी, नहीं, ऐसा नहीं। दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं वो क़यामत तक के लिए हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत तक के लिए सब इंसानों के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया उनको, और जो तालीमात वो लेकर आए वो भी क़यामत तक के लिए है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि इस्लामी तालीमात के ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे या हमें नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं इस हदीस मुबारका के अंदर कि जिसने इस्लाम को अपना दीन बना लिया, इसका मज़ा चख लिया, तो वो फिर हकीकी अहकामात के ऊपर अमल करे, इसकी तालीमात के ऊपर अमल करे। और ये दुनिया है ही अमल का नाम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो इसलिए दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करके हमने ये दुनिया की ज़िंदगी गुजारनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ हमारे लिए आसान हो हम उसको तो इख्तियार कर लें, और जिस पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो हम कहें कि नहीं ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, इस पर अमल करना तो ठीक नहीं है। या हम कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस मुबारका का जो तर्जमा है, जो अहकामात हैं, हम अपनी मर्ज़ी से निकालने शुरू कर दें। जिन चीज़ों में हमें फ़ायदा है हम उनको तस्लीम कर लें, और जिन पर हम अमल नहीं कर सकते उनका हम इनकार कर दें। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम की जो तालीमात हैं जब तो इनको पूरा इन पर अमल करो, अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक। ये नहीं जो चीज़ें अच्छी लगी उनको ले लिया और जिन पर अमल करना मुश्किल हो गया उनको छोड़ दिया, बल्कि इस्लामी तालीमात अद्दीनु नसीहा, इस्लाम तो खैर है ये खैर का नाम। जो भी इसकी तालीमात हैं, जो भी इसके अहकामात हैं, वो इंसान की खैर खाई के लिए हैं, ताकि इंसान दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और आखिरत में भी जो इनामों कराम से उसको नवाजा जाए। ये नहीं कि हम कहेंगे जी इस्लाम की जो तालीमात हैं या इस्लाम की जो हदूद हैं, इस्लाम की जो सज़ाएँ हैं वो सख्त हैं, वो मुश्किल हैं, नाउज़ुबिल्लाह हम इनका इनकार करें। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अपने बंदों को हुक्म दिया उनकी बेहतरी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए और उनके फ़ायदे के लिए। और तीसरे नंबर पर वाबी मोहम्मद नबी व रसूला, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मान लिया उसने भी ईमान का जायका चख लिया। वो इसलिए कि जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान लाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने अम्बिया भेजे हैं लोगों की हिदायत के लिए, उन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। और ख़ुसूसन जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हम इन हदीस मुबारका को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी दी हुई तालीमात, इनके उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और इनके साथ मोहब्बत का दावा और इनकी अमली ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना और इनका एहतराम, इनके तरबियत याफ्ता सहाबा का एहतराम, ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लेना, अपना हादी रहनुमा मान लेना, अपना कायद मान लेना, कि उन्हीं की दी हुई तालीमात पर अमल करना, उन्हीं के बताए हुए रस्तों पर चलना। अगर हम इस चीज़ पर अमल करेंगे तो फिर दोनों जहानों में कामयाबी होगी। और अगर हम अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अमल करते रहेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमें अफसोस करना पड़े, हमें पछताना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हकीकी ईमान का मज़ा है उससे हमें अल्लाह तबारक व तआला इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत दोनों जहानों में हमें सलामती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।